तेरे चरणों में आए हैं हम। सब कुछ तू है मेरा, तुझ बिना कुछ मेरा, जो भी मैं हूँ प्रभु स्वीकारो, स्वीकारो, स्वीकारो। मेरा जीवन है तेरा प्रभु, स्वीकारो, स्वीकारो। अपने हाथों से पावन करो, मेरे तन मन में हर पल है तू, मेरे सुख दुख में साथी है तू। तेरी सेवा करूं जीवन तेरे लिए, मैं चढ़ाता हूँ पावन बलि। स्वीकारो, स्वीकारो, मेरा जीवन है तेरा प्रभु, स्वीकारो, स्वीकारो। अपने हाथों से पावन करो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कदर मौत की नहीं सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। हर चीज वही मिल जाती है जहां वह खोई हुई होती है, पर विश्वास वहां पर कभी नहीं मिला जहां पर एक बार खो जाता है। विश्वास जितना बड़ी बात नहीं, विश्वास बनाए रखना बड़ी बात होती है। इस दुनिया में रहते समय प्रभु ने बार बार पुकार पुकार कर अपने शिष्यों को और अपने भक्तों को अपने विश्वास में मजबूत बने रहने का आह्वान करते आए। और आज प्रभु पुनः हमसे आह्वान करते हैं कि हम हमारे विश्वास को टटोल कर देखें। जो विश्वास हमने प्राप्त किया है, क्या उसके अनुसार हम हमारा जीवन बिता रहे हैं या नहीं। आइए हम कुछ देर मौन हो जाए, अपने आप को समर्पित करें, प्रभु से कृपा मांगे कि हम दिन प्रतिदिन प्रभु के विश्वास में बढ़ते जाएं। उन सभी क्षणों के लिए जब हम प्रभु से दूर गए हैं, पाप में गिरे हैं, विश्वास में कमजोर हुए हैं, हम प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हम पर दया कर, क्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। भूख सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को, भूख सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम, कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन। तेरी आराधना करते रहे, स्वर्ग धरा पर शासन हो। महिमा गाते हम, हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर। पावन आत्मा सुन ले पुकार, दीन दुखी हम आए हैं द्वार। महिमा गाते हम, तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सिरजनहार। केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन लो जरा। महिमा गाते हम, दुनिया के पाप हरो, परमेश्वर करिए कृपा। शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शिष्य तेरे हम गुरुवर तू। महिमा गाते हम, गाय पिता के विद्यमान, आत्मा संग विराजमान। पाप तू जग का हरता रहे, हम तेरी महिमा गाते रहे। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को, ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम, हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने विभिन्न राष्ट्रों को सच्चे विश्वास के कारण एक सूत्र में बांध दिया है। तेरी प्रजा ने बपतिस्मा द्वारा नव जन्म प्राप्त किया है। इसका हृदय एक ही विश्वास से उद्दीप्त और उसके कार्य के प्रेम से प्रेरित हो। यह वरदे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय में आपकी जीवा पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पास का अठवारे का बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 3 पद संख्या 11 से 26। आप लोगों ने जीवन के अधिपति को मार डाला, ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। वह मनुष्य पेतरुस और यूहन्ना के साथ लगा हुआ था, इसलिए सब लोग आश्चर्यचकित होकर सुलेमान नामक मंडप में उनके पास दौड़ आए।
पेतरुस ने यह देखकर उनसे कहा, इज़राइली भाइयों, आप लोग क्यों इस पर आश्चर्य कर रहे हैं और हमारी ओर इस प्रकार तक रहे हैं, मानो हमने अपने सामर्थ्य अथवा सिद्धि से इस मनुष्य को चलने फिरने योग्य बना दिया। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर ने, हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने अपने सेवक यीशु को महिमान्वित किया है। आप लोगों ने उन्हें पिलातुस के हवाले कर दिया, और जब पिलातुस उन्हें छोड़ देने का निर्णय कर चुका था तो आप लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। आप लोगों ने संत तथा धर्मात्मा को अस्वीकार कर हत्यारे की रिहाई की मांग की। जीवन के अधिपति को आप लोगों ने मार डाला, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। हम इस बात के साक्षी हैं। यीशु के नाम में विश्वास के कारण उसी नाम ने इस मनुष्य को, जिसे आप देखते और जानते हैं, बल प्रदान किया। उसी विश्वास ने इसे आप सभी के सामने पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया। भाइयों, मैं जानता हूँ कि आप लोग और आपके शासक भी यह नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। ईश्वर ने इस प्रकार अपना वह कथन पूरा किया जिसके अनुसार उसके मसीह को दुख भोगना था और जिसे उसने सब नबियों के मुख से घोषित किया था। आप लोग पश्चाताप कीजिए और ईश्वर के पास लौट आइए, जिससे आपके पाप मिट जाए और प्रभु आपको विश्राम का समय प्रदान करे। तब वह पुनः निर्धारित मसीह को अर्थात यीशु को आप लोगों के पास भेजेगा। यह आवश्यक है कि वह उस विश्वव्यापी पुनर्द्वारा के समय तक स्वर्ग में रहे। इसके विषय में ईश्वर प्राचीन काल से अपने पवित्र नबियों के मुख से बोला है। मूसा ने तो कहा है, प्रभु ईश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। वह जो कुछ तुम लोगों से कहेगा तुम उस पर ध्यान देना। जो उस नबी की बात नहीं सुनेगा वह प्रजा में से निकाल दिया जाएगा। सैमुएल और सभी परवर्ती नबियों से इन दिनों की भविष्यवाणी की है। आप लोग नबियों की संतति और इस विधान के भागीदारी हैं जिसे ईश्वर ने आपके पूर्वजों के लिए समय निर्धारित किया था, जब उसने इब्राहिम से कहा था, तुम्हारी संतति द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ईश्वर में से हर एक को कुमार के विमुख कर आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनादि वचन है, प्रभु मेरा वचन है। अनादि वचन है, परमेश्वर का बेटा उसका पावन वचन है। परमेश्वर का बेटा उसका पावन वचन है। प्रभु मेरा वचन है, अनादि वचन है। प्रभु मेरा वचन है, अनादि वचन है। मंजिल को पा ही लूंगा, वो ही मेरी
वचन है। आसमां टल जाए, अवनी भी टल जाए, नहीं टलेगा वचन तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। शिष्यों ने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। वे यह सब बता ही रहे थे कि यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर यह समझ रहे थे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग घबराते क्यों हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूं। मुझे स्पर्श कर देख लो। प्रेत के मेरे जैसा हाड़ मांस नहीं होता। उन्होंने यह कहकर उनको अपने हाथ और पैर दिखाए। इस पर भी जब शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था और वे आश्चर्यचकित बने हुए थे, तो यीशु ने कहा, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने यीशु को भुनी मछली का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने उसे लिया और उनके सामने ही खाया। यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है, सब का पूरा होना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह
दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न हो जाओ। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 23 में प्रभु का वचन कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। पहले पाठ में हम पाते हैं कि किस प्रकार वह लंगड़ा व्यक्ति जो कि सुंदर नामक फाटक के पास भीख मांग रहा था, संत पेतरुस और योहन से भी भीख मांगता है और दोनों कहते हैं कि हमारे पास ना तो सोना है ना चांदी है, किंतु जो हमारे पास है वो हम आपको देना चाहते हैं। यीशु के नाम पर आप उठो और चलो। और वह लंगड़ा विश्वास के कारण अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और वह चलने फिरने लगता है और उल्लास में इन दोनों प्रेरितों का अनुसरण करता है, क्योंकि प्रभु ने आश्वासन दिया था, जिस प्रकार हम आज के सुसमाचार में पाते हैं कि प्रेरित लोग प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। भय के कारण, घबराहट के कारण कुछ शिष्य यरूशलेम छोड़कर एमाउस की ओर बढ़ रहे थे। प्रभु उनके पास जाते हैं, उनका आश्वासन दिलाते हैं कि जिस प्रकार धर्म ग्रंथ में लिखा गया था वो पूरा हो गया है, और उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझने के लिए मदद करते हैं। प्रभु इस दुनिया में रहते समय अपने शिष्यों को बार बार इन रहस्यों के बारे में बता रहे थे, किंतु वो समझ नहीं पा रहे थे। और अभी फिर से प्रभु अपने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को अकेला नहीं छोड़ते, वे फिर से समझाने के लिए उनके बीच में आते हैं और वह आश्चर्य करते हुए विश्वास नहीं कर पाते। प्रभु कहते हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने का है? और उनके सामने वो भुनी हुई मछली का टुकड़ा खाते उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि मैं ही हूं। और प्रभु पुनः आग्रह करते हैं कि आप यरूशलेम में बने रहिए, तब तक बने रहिए जब तक आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण न हो जाओ। इसलिए प्रिय भाई बहनों, सन्मति का सुसमाचार 21-22 में प्रभु का वचन कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। और प्रभु के पुनरुत्थान के बाद हमें पुनः प्रभु के पास बने रहने की जरूरत है। हमें विश्वास में और मजबूत बनने की जरूरत है। फिलिपियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 4:13 में कहते हैं, जो मुझे बल प्रदान करता है मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। संत पौलुस कहता है कि जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। संत पौलुस यह भी कहते हैं कि यदि प्रभु मेरे साथ है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है, या कौन मुझे तोड़ सकता है, या कौन मुझे हताश कर सकता है? क्या कोई परिस्थितियां मुझे हताश कर सकती है? कुछ उसी प्रकार प्रिय भाई और बहनों, प्रभु में बने रहने की जरूरत है। संत यूहन्ना का सुसमाचार 15:7 में प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 बहुत सुंदर ढंग से प्रभु कहता है कि तुम मुझ में बने रहो। प्रभु का वचन कहता है, मैं दाख लता हूं और तुम डालियां हो। यदि तुम मुझ में बने रहोगे तुम फलदायी बने रहोगे, और मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। और संत पेतरुस जब पवित्र आत्मा से भर जाता है पेंतीकोस्त के बाद, कहता है प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन 12 में कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि संसार में
ईसा नाम के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु हमें फिर से आग्रह कर रहे हैं कि हम बने रहें, यरूशलेम में बने रहें, प्रभु के सानिध्य में बने रहें, ताकि हम दिन प्रतिदिन जो विश्वास हमें मिला है उसमें हम मजबूत बने रहें। आइए विश्वास में दिन प्रतिदिन मजबूत बने रहने के लिए प्रभु से कृपा मांगे। आमीन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम से धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसूत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। उपहार मेरा गुरुवर, पावन तू कर, कबूल तू कर, तेरे प्यार से तू भर। रोटी और दाख रसदार करते तुझे अर्पण। रोटी और दाख रसदार करते तुझे अर्पण। जीवन मेरा हर क्षण भगवन तुझे हो ग्रहण। ये कामना ये प्रार्थना प्रभु जी तुझे हो ग्रहण। ये कामना ये प्रार्थना प्रभु जी तुझे हो ग्रहण। स्वीकार ले प्रभुवर, उपहार मेरा गुरुवर। पावन तू कर, कबूल तू कर, तेरे प्यार से तू भर। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने आप की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इन बलि उपहारों को दयापूर्वक स्वीकार कर हम इन्हें अपने
नवदीक्षित भाई बहनों के लिए आनंद पूर्वक चढ़ा रहे हैं। हमें अपनी स्वर्गीय सहायता प्रदान करने में विलंब न कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, यही है सच्चा मेमना जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। उन्होंने मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और पुनर्जीवित होकर हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते हैं और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पवित्र पवित्र प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं
तिनुफार को अपनी आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त धारण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर वही प्रार्थना बोलें जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है।
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा तूने हमारा उद्धार किया है। इस जीवन में यह हमें तेरी सहायता दिलाए और अनंत सुख सुनिश्चित करे। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को पुनरुत्थान द्वारा आप लोगों का उद्धार करके आपको दत्तक संतान बना दिया है। वही आप लोगों को आनंद का वरदान दे। मुक्तिदाता कृष्ण ने आप लोगों को चिरस्थायी स्वतंत्रता दी है। वही आप लोगों को अनंत जीवन का उत्तराधिकारी बनाए। आप लोग बपतिस्मा में विश्वास द्वारा कृष्ण के साथ जी उठे हैं, इसीलिए इस पृथ्वी पर आदर्श जीवन बिताकर उनके राज्य में सदा सर्वदा विराजे।
आमीन। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, क्रिस्ती यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हाँ 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 हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। आज हम